परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता को हम प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय, इससे पहले कि हम वचन के भाग में प्रवेश करें, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो कृपया करके आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि बिना किसी व्यवधान के आज की संगति को हम सुचारू रूप से लगातार की क्रिया में आगे बढ़ा सकें। मुझे सुन पा रहे हैं? अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, और आप सभी की प्रतिक्रिया के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्पण भाग 17 में आप सभी का स्वागत है। सेवक आशीष कुमार की ओर से आप सभी विश्वासी जनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मूल विषय जो कि पाया जाता है उसे निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 से लेकर के 18 तक पढ़ें। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। लगातार परमेश्वर ने दर्पण भाग 16 तक अपने बहुमूल्य विचारों को हमारे सामने प्रकट किया है, और आज भाग 17 में ये उम्मीद है कि परमेश्वर और भी महत्वपूर्ण विषयों को हमारे सामने प्रकट करेगा। और विषय है दर्पण। बोलिए, क्या है? दर्पण। दर्पण का मतलब समझते हैं सारे लोग? दर्पण दर्पण का मतलब होता है सच, जो सच बोलता है। क्या बोलता है? आप जैसे हैं वैसा वो आपको दिखाता है, जिसमें 1% भी झूठ नहीं हो सकता, उसे सच कहते हैं। और उस सच को बाइबल दर्पण कहती है। क्या कहती है? दर्पण कहती है। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। कौन से रूप में? तेजस्वी रूप में। बोलिए, कौन सा रूप? तेजस्वी रूप। तेजस्वी रूप। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने प्रकार का तेज है? कितने प्रकार का तेज? 2 प्रकार का तेज, एक बढ़ने वाला और एक घटने वाला। मेरे साथ निकाल लें। इफिसियों 5 का 27 से पढ़ें। और
उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ, एक ऐसी कलीसिया बनाकर वह क्या करे? अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष हो। एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया परमेश्वर बनाना चाहता है। कैसी कलीसिया? तेजस्वी कलीसिया। और तेजस्वी कलीसिया कैसे बनेगी? तेजस्वी कलीसिया कैसे बनेगी? अगर कलीसिया को तेजस्वी बनना है तो किन चीजों की आवश्यकता है तेजस्वी बनने के लिए? जल्दी बताएं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय, बहुत ध्यान के साथ सुनिए। तेजस्वी कलीसिया को तेज की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? तेज। जिस दिन कलीसिया के पास तेज आएगा, बोलिए क्या आएगा? वो तेजस्वी बन जाएगी। जिस दिन कलीसिया के पास प्रकाश आएगा, उस दिन कलीसिया प्रकाशमान हो जाएगी। सिंपल सी बात है। तो ये तेज कहां से आता है? तेज कहां से आता है? दूसरा कुरिन्थियों 4 का 3 से पढ़ें। बहुत ध्यान के साथ सुनिए। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है, हाँ, तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। ये नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। अगर पर्दा पड़ा है, बोलिए क्या पड़ा है? पर्दा। तो पर्दा ज्यादा समय तक पड़े रहना अच्छा नहीं है। अगर पर्दा पड़ा हुआ है और लंबे समय तक अगर पर्दा पड़ा रहा, तो ये नष्ट होने वालों ही के लिए होगा। फिर मतलब ये तय हो जाएगा कि ऐसा मनुष्य नष्ट होने के कगार पर खड़ा है। और ये बात तब होगा जब सुसमाचार पर पर्दा पड़ा रहेगा। ठीक है, आगे। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ, अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। क्या कर दी है? अंधी। बुद्धि को अंधी कर दिया गया है ताकि समझ ना पाए, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, बोलिए क्या है? प्रतिरूप। मसीह परमेश्वर का जो प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो तेज कहां से आएगा? सुसमाचार। हाँ, बोलिए तेज कहां से आता है? सुसमाचार। सुसमाचार से तेज आता है। तेजों में सुसमाचार का प्रकाश अगर बनेगा तो सुसमाचार के अंदर से ही बनेगा। बता रही समझ में? प्रकाश कहां से आता है? सुसमाचार के अंदर से। प्रकाश कहां से आता है?
जब सुसमाचार प्रचार होगा, क्या होगा? जब सुसमाचार प्रचार होगा तो एक समय के बाद सुसमाचार के अंदर से प्रकाश आ जाएगा। और अगर सुसमाचार प्रचार नहीं होगा तो प्रकाश नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाश आएगा? प्रकाश नहीं आएगा। तो सुसमाचार के अंदर से प्रकाश लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बताइए जल्दी, क्या करना पड़ेगा? पौलुस कहता है कि मुझ पर जो अनुग्रह हुआ है वो इसलिए हुआ है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। याद रखिएगा, जब तक कि सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार हो नहीं जाता प्रकाश नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाश नहीं आएगा। कलीसिया तेजों में नहीं बनेगी। बात समझ रहे हैं? और सुसमाचार क्या है? सुसमाचार की परिभाषा आप लोग को मालूम होगी। क्या है? जो बात पवित्र शास्त्र के अनुसार मुझ तक पहुंची मैंने तुम तक पहुंचा दी। कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार वहां हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। इसे पूरा पूरा प्रचार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे प्रचार करना है? पूरा पूरा प्रचार करना है। और जब ये पूरा पूरा प्रचार हो जाएगा तो कलीसिया में प्रकाश आएगा। बोलिए क्या आएगा? तब उसके बाद कलीसिया के पास तेजों में सुसमाचार का प्रकाश आएगा। कल हम जूम मीटिंग में इस सुंदर वचन को प्रचार कर रहे थे, उसको निकालिएगा। कल हमें वहां पे ये विषय मिला था, यशायाह 40 का 3 से पढ़ें। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। किसी की पुकार सुनाई देती है, हाँ, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। सुधारो। जंगल मतलब समझ गए ना? संसार। संसार को आत्मिक भाषा में क्या कहा गया है? जंगल। ठीक है, हाँ, फॉरेस्ट। ठीक, आगे। हमारे परमेश्वर के लिए हाँ। राबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए। ध्यान के साथ सुनना। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। और जो टेढ़ा है वह सीधा। जो टेढ़ा है वह क्या हो जाए? सीधा। वह सीधा हो जाए। और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया। और जो ऊंचा नीचा है वो क्या किया जाए? चौरस किया जाए। चौरस किया जाए। मतलब सब कुछ समतल करने की बात हो रही है। क्या करने की बात हो रही है? समतल। समतल। टेढ़े को सीधा करना है, ऊंचे को नीचा करना है। ठीक है, चौरस बनाना है, लेवल जो है बराबर करना है। बोलिए क्या करना है? सबको बराबर करना है। और जब ये हो जाएगा तब क्या किया जाएगा? 5 पढ़िएगा। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। तब ही यहोवा का तेज प्रकट होगा।
बात कुछ आ रही समझ में? अगर ये काम नहीं होगा तो यहोवा का तेज प्रकट नहीं होगा, और यहोवा का तेज अगर प्रकट नहीं होगा तो प्रकाश नहीं आएगा। बात आ रही समझ में? प्रकाश नहीं आएगा, इस बात को ध्यान के साथ समझ लीजिए। तो यहोवा के तेज को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वो चौरस किया जाए। हाँ, मतलब सब कुछ समतल। अच्छा, इसमें ये भी कहानी जो मोटा है उसको भी फिट किया जाएगा, लिखा है बाइबल में। नहीं तो सकरे मार्ग से हाँ नहीं जा पाओगे, ये फैक्ट है बिल्कुल। हे संसार के, मालूम है मोटा किसको बोला? हे संसार के धनवानों, सुन तो लो, तुमने अंतिम समय में अपने हृदय को मोटा धन बटोरा है, और वध के दिन के लिए अपने आप को मोटा और ताजा किया, बोले मैं काटूंगा सबको। सकरे फाटक से वे ही लोग प्रवेश कर पाएंगे जिनकी पर्सनालिटी फिट होगी। क्या होगी? बेडौल लोग नहीं। कैसे लोग? सुडौल। कैसे लोग? सुडौल। हाँ, जिनकी काया एकदम परफेक्ट होगी, उसी को स्वरूप और समानता कहते हैं। तो जब ये काम हो जाएगा, तराई भर दी जाएगी, पहाड़ और पहाड़ी गिरा दिए जाएंगे, ठीक है। जो टेढ़ा है उसको सीधा किया जाएगा, और जो ऊंचा नीचा है तो वहां चौरस किया जाएगा। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, नहीं तो यहोवा का तेज प्रकट नहीं होने का। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। मतलब एक संग देखने के लिए सबको धरातल पे आना होगा। किस पे आना होगा? धरातल, एकदम समतल होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? एकदम समतल। तब तेज प्रकट होगा और सब एक संग उसको देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। विश्वास करते ना? कहा है। अब आगे की कहानी सुनना कि क्या क्या होगा। चलिए अब 6 से पढ़ते जाएं। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी घास हैं, उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। सदैव अटल रहेगा। अब सुनिएगा ध्यान से। ऊपर प्लानिंग है परमेश्वर की, नीचे बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। किसको सुनाई दिया? सुनाई किसको दिया? बोलने वाले का वचन जो यहोवा ने बोला, ये वचन किसको सुनाई दिया? यशायाह को। किसको सुनाई दिया? यशायाह को सुनाई दिया, क्योंकि यशायाह को ही परमेश्वर प्रचार के लिए भेज रहा है। प्रचार कर, यहोवा ने कहा यशायाह से कि प्रचार कर। आगे क्या लिखा है? मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? मैं क्या प्रचार करूं? ध्यान के साथ सुनना। मतलब सुसमाचार क्या है? और याद रखिए, ये जितना वाक्य लिखा हुआ है ना, ये सब यूहन्ना ने कहा था। जंगल में मैं एक पुकारने वाले का शब्द हूं। हर एक तराई भर दी जाए, पहाड़ पहाड़ी गिरा दिया जाए, सब समतल किया जाए, यूहन्ना ने कहा।
वहां उसके आगे आगे भेजा गया कि प्रभु के मार्ग को क्या करे, सीधा कर। तैयार करे। तो हम सब का काम यूहन्ना के बराबर है। किसके बराबर है? कि सब कुछ क्या करना है बराबर। तब पीछे आने वाला आएगा प्रकाश लेके। आ रही बात समझ में? यही वचन यशायाह ने भी सुना और उसने कहा मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी जबकि घास, यशायाह 1 से लेके 5 में उसकी बुलाहट हुई, उसके बाद से प्रचार करता चला आ रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से पूछ रहा है कि मैं क्या प्रचार करूं? आगे सब प्राणी घास हैं, सब प्राणी तो घास है प्रभु। सब प्राणी क्या है? घास हैं। घास है। और उनकी शोभा मैदान के फूल के समान, और इनकी शोभा मैदान के फूल के समान, फूल के समान है। और जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है, घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। हाँ, निसंदेह प्रजा घास है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है। यशायाह को प्रचार करने के लिए कहा गया। क्या करने के लिए? क्या प्रचार करना था? निसंदेह प्रजा घास। प्रजा कौन है? घास। प्रजा कौन है? घास। तो अगर प्रजा घास है तो उसको प्रचार कैसे किया जाएगा? प्रजा घास है, उसको प्रचार कैसे किया जाएगा कि वो घास है? प्रजा घास है, इस बात को प्रचार करने के लिए प्रचारक को खुद को घास बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? घास। याद रखिएगा, क्या बनना पड़ेगा? घास। और घास क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। और फूल क्या हो जाएगा? झड़ जाएगा। परंतु परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा, बना रहेगा। कल जूम मीटिंग में हम इस बात को बता रहे थे। तो प्रचारक क्या प्रचार करेगा? प्रजा को क्या बताएगा? तुम क्या हो? घास। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो तुम घास हो। और पौलुस ने बताया कि अगर कोई घास का रद्दा रखेगा, घास या फूस का, तो जल जाएगा। ये काम में नहीं आएंगे, ये काम में नहीं आने वाले, क्योंकि ये जल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये जल जाएंगे। तो प्रजा क्या है? घास है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। वो इनाम पाएगा। अब इस बात का प्रचार कैसे किया जाए कि प्रजा घास है? कैसे होगा इस बात का प्रचार? तो प्रचारक कहता है सुसमाचार प्रचार करना होगा। क्या समाचार? सुसमाचार। ठीक है। हमारे साथ एक वचन निकालिए, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, देखिए सुसमाचार प्रचार कैसे हुआ है। और हर एक व्यक्ति जो सुसमाचार प्रचार करना चाहता है उसे कैसे करना होगा। 2:5 से पढ़ें, सुनिएगा ध्यान से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, हाँ, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव एज इट इज, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप
होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। सुनिएगा ध्यान से, अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा। और आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, हाँ, और दास का स्वरूप धारण किया, हाँ, और मनुष्य की समानता में हो गया। सुनिएगा ध्यान से, सुसमाचार कैसे प्रचार हुआ? पहला विषय, जो परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ सुसमाचार के लिए, उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को वैसा नहीं समझा, वरन अपने आप को शून्य कर दिया। बोलिए, क्या कर दिया? शून्य। शून्य मतलब समझ रहे हैं? शून्य हो जाना मतलब, शून्य हो जाना मतलब, शून्य हो जाना मतलब ना कोई आगे की विचारधारा है और ना कोई पीछे की विचारधारा है, उसे बोलते हैं शून्य। ठीक है, पहला विषय शून्य हो गया, न्यूट्रल। शून्य होना क्यों जरूरी है? अगर किसी को भी ग्रहण करना है तो उसके लिए शून्य बना जाता है। क्या बना जाता है? अगर आपके पास कोई भी विचारधारा उससे आगे की है या पीछे की है तो आप काउंटर अटैक मारेंगे, आप उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे। परंतु यदि आप शून्य हो जाएंगे, शून्य हो जाना मतलब निरुत्तर हो जाना। क्या हो जाना? निरुत्तर। उस बात का उत्तर आपके पास नहीं है, तब उस सच्चाई को ग्रहण किया जाता है। प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? शून्य हो गया। और आगे, और दास का स्वरूप धारण किया। शून्य होने के बाद किसका स्वरूप धारण किया? दास का स्वरूप दास। धारण किया। अब ये मेरे को बताइए, दास का स्वरूप प्लस में जाएगा कि माइनस में जाएगा? जल्दी बताएं। प्लस से कैसे प्रभु यीशु मसीह शून्य में आया है, और शून्य के बाद वो माइनस में जाते चला गया, उसी को बोलते हैं घटने वाला तेज। शून्य के बाद क्या बना वो? दास। दास। बोलिए, क्या बना? दास। दास बना। ठीक है, इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। दास बना और मनुष्य की समानता में हो गया। बोलिए, किसकी समानता? मनुष्य की समानता। हाँ, मनुष्य की समानता में आने के लिए उसको क्या बनना पड़ा? दास। बोलिए, क्या बनना पड़ा? दास। दास। जब दास बना तो वह मनुष्य की समानता में आया। किसकी समानता में आया? मनुष्य की समानता में। मनुष्य की समानता में आया। ठीक है, मनुष्य की समानता क्या है? मनुष्य घास है। क्या है? प्रजा क्या है? घास है। वो भी क्या बन गया? ध्यान के साथ, मनुष्य की समानता में आया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। अब बताइए, नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? और नीचे जा रहा है। शून्य हुआ, शून्य के बाद दास बना, फिर दास बनने के बाद मनुष्य की समानता में हो गया, धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। फिर मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, प्रेज़ द लॉर्ड, किस में प्रकट होके? वो मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। किसके रूप में? सब बोलिए, किसके रूप में? मनुष्य के। मनुष्य का रूप कैसा है? पौलुस कहता है हम सबके उघाड़े। मतलब मनुष्य का रूप कैसा है? बिगड़ा हुआ है, अच्छा नहीं है। और इसलिए वह बिगड़े हुए रूप में क्या हुआ? बिगड़े हुए रूप में, अच्छे रूप में प्रकट नहीं हुआ।
कौन से रूप में प्रकट हुआ? बिगड़े हुए रूप में वो प्रकट हुआ। इसलिए यशायाह की पत्री में लिखा है कि उसका रूप हमको ऐसा नहीं दिखता कि हम उसको चाहते। अगर अच्छे रूप में प्रकट होता तो अच्छे रूप वाले को हर कोई चाहता है, याद रखना। अच्छे रूप वालों को हर कोई चाहता है, लेकिन वो परमेश्वर जब मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ तो मनुष्य के रूप वालों ने ही उससे नफरत कर लिया। क्यों नफरत कर लिया? क्योंकि वो मनुष्य से बहुत नीचे चला गया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या किया? दीन किया। क्या किया? ठीक है, दास हो गया, फिर उसके बाद दीन हो गया, और आगे और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और फिर उसके बाद यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, बहुत ध्यान के साथ सुनना, इसके रूप में मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, वो वही से बताने का प्रयास कर रहे थे कि मनुष्य कौन है? घास है। बोलिए, कौन है? वो दिखने के लिए बहुत अच्छा जरूर दिख रहा होगा। घास की हरियाली थोड़े समय के लिए होती है, परंतु ये हरियाली ज्यादा समय के लिए नहीं होगी। बहुत ध्यान के साथ सुनना, यह हरियाली ज्यादा समय के लिए नहीं होगी। उसने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के इस बात को समझा दिया। अब एक वचन पढ़िएगा, पतरस की पत्री पहला अध्याय, पहला पतरस पहला अध्याय। अब बड़े ध्यान के साथ समझना, वचन कैसे घटते क्रम में हमको लेके जाना चाहता है। पहला पतरस पहला अध्याय 22 से पढ़ें। अतः जबकि हमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, हाँ, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। और क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीविते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। प्रेम क्यों रखना है? क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। तो प्रेम क्यों रखना है? प्रेम क्यों रखना है? क्योंकि तुम्हारा नया जन्म हुआ है। बोलिए, क्या हुआ है? नया जन्म। तुम्हारा नया जन्म इसलिए हुआ है कि तुम प्रेम करो। क्या करो? और कैसा प्रेम? निष्कपट। बोलिए, लगाकर। ठीक है, कैसा प्रेम? हाँ, निष्कपट प्रेम, याद रखिएगा। इसलिए करना है, तन मन लगा के एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। लिखा है कि प्रेम करने में और अतिथि सत्कार करने में एक दूसरे से आगे कैसा वाला प्रेम करना है? और दूसरा कुरिन्थियों 12 12 का 14 सुनिएगा ध्यान से। देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने के लिए तैयार हूँ। आगे, और मैं तुम पर कोई भार नहीं रखूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं वरन तुम्ही को चाहता हूँ। तुम्हारी संपत्ति नहीं, मैं तुम्ही को चाहता हूँ। आगे, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। हाँ, पर माता पिता को
बच्चों के लिए। तो यहाँ पे पौलुस जो है वो माता पिता है। क्या है? माता पिता। और माता पिता है तो माता पिता को बच्चों के लिए क्या बटोरना है? इसलिए बोलता है कि मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा ताकि तुम्हारी सेवा करूं। मैंने अन्य कलीसियाओं को लूटा अर्थात मैंने उनसे मजदूरी ली, लेकिन मैं तुमसे थोड़ी ना मजदूरी लेता हूं। मैं वहां से मजदूरी लेता हूं और खर्चा तुम्हारे ऊपर करता हूं। मैं वहां से मजदूरी लेता हूं और खर्चा तुम्हारे ऊपर करता हूं। और आगे, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से और खर्च मैं करूंगा। तुम्हारी आत्मा को अच्छा बनाने के लिए खर्चे पे खर्चा करते रहूंगा। आगे, वरन आप भी खर्च हो जाओ। और इतना खर्च करूंगा कि खर्च करते करते खुद भी खर्च हो जाऊंगा। इस बात को समझो। क्या करते करते? खर्च करते करते खुद भी खर्च हो जाऊंगा। यही बात प्रभु यीशु मसीह के लिए कही गई है। वह धनी परमेश्वर खर्च करते करते क्या हो गया? कंगाल। खर्च करने के बाद तुम क्या हो जाओगे? क्या हो जाओगे? कंगाल। तुम कंगाल हो जाओगे खर्च करते करते। बहुत ध्यान के साथ समझना। क्या खर्चा करना है? यही बात प्रभु यीशु मसीह ने धनवान से कही थी, जा जो कुछ तेरा है उसको भेज, उसको खर्चा कर और कंगालों को दे। यहां पौलुस किसको दे रहा है? खर्च करके। और कंगालों को देते देते खुद क्या बन रहा है? इसलिए लिखा है अपनी रोटी कंगालों को। बहुत ध्यान के साथ समझना कि सुसमाचार का स्वरूप बहुत अद्भुत है। और इतना खर्चा करूंगा कि खर्चा करते करते अपने आप को खर्च कर डालूंगा। तुम्हारे स्वरूप में आ जाऊंगा, तुम्हारे समान हो जाऊंगा, तुम्हारा दास हो जाऊंगा और दीन हो जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? खर्चा करने का मतलब यही है, एकदम तुम्हारे नीचे चले जाऊंगा। और तुमसे प्रेम करते करते, खर्चा करते करते एक दिन खुद पूरा खर्च हो जाऊंगा, मतलब मर जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दिए। और अगर वास्तव में किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम सब कुछ दे देता है, रुपया, पैसा, वस्तु, और आखिरी में एक ही चीज मेरे पास बची है देने के लिए, वो है मेरा प्राण। मैं वो भी देके तुमको मैं बता दूंगा कि मैं तन, मन और प्राण से तुमसे प्रेम करता हूं। आगे क्या बोल रहा है पौलुस? क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? ये समझते? क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं क्या उतना घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे? मतलब क्या बोलना चाह रहा है? मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं बहुत घट गया हूं, इसलिए मेरा प्रेम बहुत बड़ा है तुम्हारे लिए। और यदि यही प्रेम तुम मुझसे करना चाहते हो तो तुमको भी मेरे समान घटना पड़ेगा। प्रेम घटना सिखाता है। अवश्य है वो बढ़े और मैं, इसलिए कलीसिया को बोलता है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति रखता हूं तुम्हारे लिए। कैसी प्रीति? मसीह यीशु की सी प्रीति मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। मतलब तुम्हारे लिए मैं खर्चे पे खर्चा अपना सब कुछ निछावर कर रहा हूं। और निछावर करते करते एक दिन प्राण दे दूंगा। क्या दे दूंगा? प्राण दे दूंगा। बात आ रही समझ में? यही विषय पत्रस की पत्री में समझाया जा रहा है कि तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। आगे, पहला पत्रस पहला अध्याय। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं, क्योंकि कारण ये है, सुनो बड़े ध्यान के साथ, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले
वचन के द्वारा नया जन्म अगर पाया वचन के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हो गया है और बिल्कुल हुआ है और हुआ है, तो उसको प्रकट करो। उस अविनाशी बीज की क्वालिटी को क्या करो? प्रकट करो। वो अविनाशी जो बीज है वो तुम्हें प्रेम करना सिखाता है। क्या करना सिखाता है? ठीक है, इसलिए तुमने नया जन्म पाया है। आगे क्योंकि अब सुन, अच्छा क्योंकि क्यों लगा रहा है अब यहां पे? तुमको प्रेम क्यों करना है? क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान क्योंकि ये समझ लो भाई साहब, तुम घास हो, इसलिए ज्यादा बात मत करो। तुम क्या हो? घास। तुम्हारी कोई हस्ती नहीं है। इसलिए भजनकार बार बार ये बोलता है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। दिखने में कैसा दिखाई देता है? बोलो घास। कैसे दिखाई देता है? बोले घास के समान दिखाई देता है। तुम्हें प्रेम इसलिए करना है क्योंकि तुम घास हो। क्या हो? बोलो क्या हो? घास हो। मतलब आज हो कल नहीं हो, जल जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए प्रेम करना सीख जाओ, क्योंकि तुम घास हो। तुम घास हो। हर एक प्राणी क्या है? घास के समान है। घास के समान है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। किसके समान है? घास के समान। घास के समान। और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान। सुनिए ध्यान से। और उसकी सारी शोभा किसके समान है? घास के फूल के समान। घास के फूल के समान है। अब आगे, घास सूख जाती है और फूल और घास तो एक दिन सूख जाएगी, फूल भी क्या हो जाएगा? झड़ जाता है, झड़ जाएगा। आगे, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। अब आगे पढ़ो भेद इसका। आगे, और यही सुसमाचार, यही सुसमाचार है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। मतलब जो प्रेम करना सीख गया वो इस बात को जान लिया कि मैं वो प्राणी हूं जो घास के समान हूं। किसके समान हूं? इसलिए मैं प्रेम करता हूं और मैं इसी बात का प्रचार कर रहा हूं कि तुम भी घास के समान हो, इसलिए तुम भी प्रेम करना सीख जाओ। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। फूल झड़ जाता है। फूल क्या हो जाएगा? झड़ जाता है। तो बाइबल में घास किसको बताया गया है? घास किसको बताया गया है? हाँ, ये तो मैं बताया, ये तो लिखा हुआ है। थोड़ा और अंदर चलते हैं ना। मेरे साथ एक वचन निकालो। याकूब 1, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। 1:9 से पढ़ना। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड। हालांकि दीन भाई सबसे नीचे है बाइबल के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। दीन भाई कहां है? सबसे नीचे। बाइबल का यह कथन है कि दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो यहां तक दीन रहा कि परमेश्वर ने उसको हर वस्तुओं के ऊपर शिरोमणि ठहराकर। शिरोमणि मतलब समझते हैं कि नहीं? क्या होता है शिरोमणि? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अगली बार ट्यूशन लेना। शिरोमणि मतलब, शिरोमणि का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ अधिकारी। कैसा अधिकारी?
सर्वश्रेष्ठ अधिकारी। क्या कहा जब वो शिरोमणि बना? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, उसे क्या कहते हैं? शिरोमणि। क्यों बना वो शिरोमणि? क्योंकि दिन हुआ। बोलिए क्या हुआ? दिन हुआ। दिन मतलब एकदम नीचे, समतल, बराबर। बहुत ध्यान के साथ सुनना। नीचे जाकर के प्रभु यीशु मसीह ने यह बताया सबको नीचे आना है, जो नीचे आएगा वो मेरी बराबरी में होगा। वहां मेरी बराबरी में होगा। और अगर वो मेरी बराबरी में हो गया तो वो अपने ऊंचे पद के लिए घमंड करे। किसके लिए? ऊंचे पद के लिए। उसको क्या मिलने वाला है? ऊंचा पद। लिखा है कि जो लोग सेवक का काम बहुत अच्छी रीति से करते हैं, दीनता के साथ करते हैं, वे अपने लिए आने वाले समय में प्रभु मसीह यीशु में साहस के साथ अच्छा और बड़ा पद प्राप्त करते हैं। उनके पद को बढ़ा दिया जाता है क्योंकि वो दीन होते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है जो बड़ा बनाएगा अपने आप को वो छोटा हो जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। बड़ा हो नहीं जाएगा, बड़ा किया जाएगा। तो क्या बनाना है अपने आप को? छोटा कि बड़ा? छोटा। क्या बनाना है? और छोटा बनने के लिए क्या करते हैं? छोटा बनने के लिए क्या दृष्टांत दिया था प्रभु यीशु मसीह ने? कि स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है। किसके समान है? राई के दाने के समान। क्योंकि जब वो बोया जाता है, क्या किया जाता है? तो सारे साग पात के बीजों से क्या होता है? एकदम छोटा होता है। मतलब ये बात समझ लो कि तुमको परमेश्वर तभी बोएगा जब तुम राई के दाने के, और कहीं तुम मैं करते चले गए तो फिर कहानी खत्म। कहानी क्या? कहानी खत्म। इसको याद रखना। हाँ, तो छोटा बनना समझ गया ना? जब तक गेहूं का दाना भूमि के ऊपर पड़कर जब बोया जाता है, सब वस्तुओं से छोटा होता है, पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वह अकेला रहता है। लेकिन जब मर जाता है तब वो बहुत सारा फल लाता है। और मरने वाला व्यक्ति दीन होता है। मुझसे सीखो, मैं नम्र और मन में। घटने का भाव कहां आना चाहिए? मैं मन में क्या हूं? दीन हूं। तो दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड। एक बार ऊंचा पद मिलने वाला है, बड़ा पद है भाई। और यहां पे वो छोटा दिखाई देगा। दीन क्या दिखाई देगा? छोटा। तो ये अपने ऊंचे पद पर घमंड कर, जैसे पौलुस कहता है हम दिखते लोगों को कंगाल के समान हैं, लेकिन बहुत सारा धन कहां रखे हैं? ये अंदर है। तो मेरा पूरा धन चला गया, लेकिन ये वाला धन मैंने मोल ले लिया है, और ये वाला धन शाश्वत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और यही धन मेरी हर एक कमी और घटी को क्या करेगा? संसार में भी पूरी करेगा और आत्मिक रीति से भी पूरी करेगा। इस धन की क्वालिटी ये है। तो दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे, और धनवान अपनी नीची दशा पर। धनवान अपनी नीची दशा पर। हालांकि वो अपने आप को ऊंचा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? ऊंचा दिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह नीचा है। तो धनवान को किस पे घमंड करना है? नीची दशा। अपनी नीची दशा पर, ऊंची दशा पर नहीं, नीची दशा पर। आगे, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहे। अब बताओ घास कौन? घास कौन? धनवान। क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। समझना ध्यान के साथ। क्योंकि आगे
क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है। कड़ी वाली धूप पड़ती है। बोलिए कैसी वाली? कड़ी धूप। हाँ, और धनवान को बोल रहा है तुम ठहर नहीं पाओगे मेरे धूप के सामने, तुम मेरे धूप के सामने ठहर नहीं पाओगे। सूर्य उदय होते ही कड़ी वाली धूप पड़ती है, ठीक है, और आगे और घास को सुखा देती है, और घास को सुखा देगी, और उसका फूल झड़ जाता है। और जो धनवान का फूल है उसको क्या कर देगी? झड़ जाता है। हाँ, उसको झड़ा देगी, और आगे और उसकी शोभा जाती रहती है। और फिर धनवान की शोभा भी क्या हो जाएगी? जाती रहती है। वो पूरी जाती रहती है लिखा, एक बार में नहीं जाएगी। शोभा स्लोली डाउन, धीरे 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 वो जाती रहेगी, और जाते जाते क्या होगा? इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। लोग कहाँ मिलेगा? तो बराबरी किसको बोलते हैं? बराबरी किसको बोलते हैं? धूल। बोलिए, बराबरी किसको बोलते हैं? धूल। और तुम नहीं रहना किसी प्रकार की भूल में। बराबरी किसको बोलते हैं? हाँ, याद रखिए, धूल से बढ़कर आप नहीं हैं। आप कौन हैं? आप हो नहीं अभी, आपको धूल बनना है। क्या बनना है? आपको धूल बिल्कुल बनना है, और धूल बनने के लिए अपने आप को भूल, फिर जो भूलेगा अपने आप को वो धूल बन जाएगा। तो धनवान को यह जानना है कि मैं धनवान नहीं हूं। अब यह प्रश्न आता है कि धनवान कौन है? धनवान कौन है? धनवान कौन है? तू कहता है कि मैं धनी हो गया हूं, धनवान हो गया हूं, और ये पूरा लेटर, ये जो याकूब की पत्री लिखी गई है, धनवान और दीन को ये आधार बना के लिखा गया है। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना। यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने तुम्हारी सभा में आए, और कंगाल मैले कुचैले कपड़े पहने आए, सावधान हो जाओ। ठीक है, सुंदर वस्त्र वालों को बोलो तुम यहां बैठ, और कंगाल को बोलो नीचे बैठ। तो बोले भेदभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत के कंगालों को चुना है, धनवानों को नहीं। कंगालों को चुना कि विश्वास में धनी उस राज के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की जो उससे प्रेम रखते। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या वे तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? देखो, मतलब धनवान आदमी का कैरेक्टर कैसा है? वो घसीटता है। अच्छा, कब देखे कभी घसीटते हुए? ऐसे घसीटते हुए देखे हो किसी को? धनवान व्यक्ति क्या करता है? कचहरी लेके जाता है। बोलिए, क्या लेके जाता है? कचहरी। कचहरी गए कभी? किसी को लेके गए या तुमको कोई लेके गया? धनवान व्यक्ति कचहरी में घसीटता है। किसमें? कचहरी के अंदर क्या बना होता है? हाँ, कटघरा मतलब समझ गए? बोलो। दोष। धनवान व्यक्ति दोष लगाता है। क्या लगाता है? दोष लगाता है, और उस दोष को मनवाने का प्रयास करता है। चढ़ चढ़ के उसको बोलते हैं घसीटना। और दीन व्यक्ति हार जाता है। क्या हो जाता है? फिर वो आखिरी में जब देख लेता है कि ये व्यक्ति सच्चाई नहीं जानना चाहता, तो वो मुंह को क्या कर लेता है? बंद। लेकिन है वो सच्चा।
तुम एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाना, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष। दीन व्यक्ति दोष नहीं लगाता, क्योंकि दीन व्यक्ति घास के समान है, और दीन व्यक्ति अब घास नहीं रहा। दीन व्यक्ति वो प्राणी है जिसका घास सूख गया और शोभा चली गई है। लेकिन धनवान व्यक्ति की शोभा बनी हुई है, इसलिए दूसरा व्यक्ति उसको अशोभनीय दिखता है। और याद रखना, जिसकी शोभा चली जाती है उसको सारे लोग ग्रहण योग्य होते हैं, लेकिन जिसकी शोभा बनी हुई है वो शोभा वाले को ही ग्रहण कर सकता है। या तो उसके बराबरी की शोभा दिखाई दे या उससे बढ़कर शोभा दिखाई दे। जैसे संसार में, परिवार में जब विवाह होता है तो बोले भाई हमारे लेवल का होना चाहिए या उससे ऊपर, लेकिन नीचे वाले को न देंगे न लेंगे। मसीह ने सबको ग्रहण करने के लिए अपनी शोभा को छोड़ दिया। बात आई समझ में? अपनी शोभा को उसने क्या कर दिया? जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुमको ग्रहण किया, बोले तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। और धनवान ग्रहण नहीं कर सकता, धनवान कचहरी में घसीटता है, परंतु दीन व्यक्ति ग्रहण कर सकता है, क्योंकि दीन व्यक्ति का घास सूख गया और शोभा चली गई। अब ये देख लो कितने लोग की शोभा बनी है और कितने लोग की शोभा जाती है। इन विषयों को भी अच्छे से जान लेना और समझ लेना। शोभा मतलब समझते हैं कि नहीं समझते? हमारे साथ एक वचन निकालिएगा, नीति वचन 31वां अध्याय 30 से पढ़िएगा। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा कैसी है? झूठी है। शोभा क्या है? झूठी है। और सुंदरता व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। शोभा झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा क्या है? शोभा क्या है? घास का फूल। शोभा क्या है? घास का फूल क्या है? झूठा है, लेकिन दिखने में बोलो क्या है? सुंदर। उसकी सुंदरता भी क्या है? इसलिए बाइबल में लिखा है, तू घास के समान मुरझाने वाले आदमी से क्यों डरता है? क्योंकि वो आदमी झूठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये बात प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी गई है कि उसकी सुंदरता आदमियों की सी भी नहीं रह गई, क्योंकि उसको मालूम है कि आदमी क्या है? झूठा। और इस बात को उसने देहधारी होकर के प्रकट किया था ताकि तुम जानो। और वो जो देहधारी होकर के इन सारी विषय वस्तुओं को प्रकट कर रहा था, वो दर्पण था। क्या था? दर्पण। मैं दर्पण हूं, मैं तुम्हें बताता हूं तुम कौन हो। तुम मेरे अंदर झांक करके देखो तो बात तुम्हें समझ में आएगी कि तुम धनवान बन बैठे हो। और धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना बहुत कठिन है, क्योंकि उसकी शोभा क्या है? झूठी है। सुंदरता उसकी सब कुछ व्यर्थ है। और याद रखना कि अगर उस धनवान के अंदर नया जन्म हो गया है तो एक दिन उस धनवान को कहां मिलाया जाएगा? धूल में। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां मिलाया जाएगा? उसको धूल में मिलाया जाएगा पूरी रीति से।
तो शोभा क्या है उसकी? धनवान की शोभा क्या है? झूठी है। सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। तो धनवान की क्या परिभाषा है बाइबल में? एक धनवान जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था, उसने ये पूछा कि अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं ऐसा कौन सा भला काम करूं कि जीवन पाऊं, अनंत जीवन का अधिकारी हो जाऊं। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तो हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना। तब उसने क्या कहा? इन सब बातों को तो मैंने लड़कपन से माना है, अब मुझ में किस बात की कमी और मतलब मैं पूर्ण व्यक्ति हूं। इसे कहते हैं धनवान। इसे क्या कहते हैं? धनवान। अब मुझ में किस बात की कमी और घटी है? तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? तुझ में एक बात की घटी है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना सारा माल कंगालों के लिए बेच। किसके लिए? और उसके बाद आकर के मेरे पीछे हो लेना। मतलब ये बात साफ है कि ये धनवान व्यक्ति अभी तक प्रभु यीशु मसीह का फॉलोअर नहीं बना है, अपने धन के कारण। किसके कारण? और धन क्या है? हरी घास, घास का फूल। धनवान कैसा दिखता है? हरा भरा। कैसे दिखता है? मलमल के कपड़े पहनने वाला, धूमधाम से रहने वाला, अपनी सारी कमाई का 10वां अंश देने वाला, सब कुछ करता है। लेकिन उसके जीवन में इस बात की घटी है कि वो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है? सिद्ध नहीं हुआ है। क्या जो कुछ दे रहा है उसको बेच। स्वर्ग का राज खेत में गड़े हुए और छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ, अपनी संपत्ति आनंद से लूटने देता है। और खेत में जो गड़ा हुआ धन नीचे में है ना, वो हांडी पकड़ के बैठे रहता है। कैसे पकड़ के बैठे रहता है? हांडी को ऐसे पकड़ के बैठे रहता है। और ऊपर से लोग आते हैं और उसका ऊपरी धन नोच के लेके जाते हैं। बोलता है ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे पास सदा ठहरने वाला धन है। कैसा धन है? हाँ, सदा ठहरने वाला धन। तो धनवान व्यक्ति कौन है? जो अपने आप को अच्छा समझ रहा है। क्या समझ रहा है? सुनना बड़े ध्यान के साथ। जो ये सोचता है कि मेरा जीवन बहुत अच्छा है। एक वचन निकालना मेरे साथ, 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 5 का 7 से पढ़ना। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। एक व्यक्ति जो घास की नाई जल गया, सब खत्म हो गया, वो बोल रहा है मैं ऐसे रूप को देख के नहीं चल रहा हूं। मैं कैसे चल रहा हूं? विश्वास से। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मैं जीवित हूं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। मुझे मेरे रूप से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा रूप तो खत्म, मेरी सुंदरता खत्म, आदमियों की सुंदरता चली गई। जो बात मेरे लाभ की थी वो कूड़ा और कचरा थी। ये विश्वास करने वालों की दशा है। परंतु दूसरी ओर 5 का 12 से पढ़ना, 11 से पढ़िए। चलिए। इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं। सुनना बहुत ध्यान के साथ भाई, बहुत गहरी बातें हैं। प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। परमेश्वर पर हमारा हाल क्या है? प्रकट है। प्रकट है, साफ रूप में प्रकट है। और आगे, और मेरी आशा यह है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। तुम भी जान रहे होगे हमारे हाल को। देख लो, हम जले हुए घास के समान है, फूल झड़ गया, सब खत्म हो गया। और अगर तुम देख पा रहे हो हमारी दशा, तो देख लो, हम भी ऐसे हैं, तुम्हें भी ऐसे ही होना है। आगे,
हम फिर भी अपनी बढ़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं, अपने विषय में कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर, जो मन पर नहीं दिखावटी बातों पर भरोसा करते हैं। किस पर? दिखावटी बातों पर। और धनी व्यक्ति किस पे भरोसा रखता था? धन पर, उसकी दिखावटी बातों पर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे धनवानों को कहा कि तुम बाहर से कैसे दिखाई देते हो? धर्मी, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है कि तुम मन से ठीक नहीं हो। इसलिए उसने कहा भीतर की वस्तु को दान कर दो। हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम बर्तन, तुम कटोरे और थाली को बाहर से मांजते हो। कैसे मांजते हो? परंतु भीतर उसमें अंधेर है। क्या है?